नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् बोले पंच परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, उपाध्याय श्री 108 अशोक सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 विनोद सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल रोहिणी, और रोहिणी में जो है सेक्टर 20 आरहम निलय में नंदीश्वर द्वीप में अष्टांग का पर्व में नंदीश्वर विधान कर रहे हैं। और हमारे राकेश भैया ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अभी हमने यहाँ पर नमो का मंत्र पढ़ा नमो अरिहंत, जो नमो का मंत्र जिसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, और उसमें सबसे पहले जो है नमो अरिहंताणम, उसके बाद नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सप्त सावणम। ये जो पांचवी पंक्ति है, इस पांचवी जो पंक्ति है बोलते हैं, जिसमें दिया है नमो लोये सप्त सावणम, और लोक के सभी जो है साधुओं को नमस्कार। ये जो पंक्ति जो है, बहुत से सूत्र जो है या गाथा होती हैं, उनमें ऐसा होता है कि कहीं पर शुरू में कोई शब्द दिया जाता है वो लास्ट तक जुड़ता है, और कहीं पर लास्ट में कोई शब्द दिया जाता है वो पूरे शुरू से लास्ट तक जुड़ता है। जैसे आपने सुना होगा तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र है, रजनी जी कौन सा है सूत्र बोलो, पहला सूत्र तत्वार सूत्र का सूत्र बोलो, अर्थ नहीं पूछ रहा हूं मैं, सूत्र बोलो, सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये सूत्र है। क्योंकि सूत्र जो है अल्पक्षरी होता है, समझ गए ना? तो वहां पर सम्यक दर्शन जो वहां शब्द दिया है, इसका मतलब क्या? केवल सम्यक दर्शन ही सम्यक है क्या? ज्ञान सम्यक नहीं है, चार सम्यक नहीं है? बिल्कुल है। वो उसको जो है उन्होंने पहले लिख दिया, तो उसको जब भी अर्थ करेंगे तो सम्यक दर्शन जो है उसी प्रकार ज्ञान भी सम्यक है और चारित्र भी सम्यक है। जहां सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञान अपने आप सम्यक हो जाएगा, चारित्र भी सम्यक, ज्ञान हो गया और सम्यक दर्शन नहीं है तो ध्यान का सम्यक जो ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा। चारित्र आपने धारण कर लिया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र भी सम्यक जो है चारित्र नहीं होगा। तो इसलिए जो है वहां पर सम्यक शब्द शुरू में दे दिया, उसको फिर तीनों में लग जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो नमोकार मंत्र में जो है वो सूत्र दूसरा बदल गया।
वहां उन्होंने लोग समो नमो लोए सभ्य सावरों को सूत्र दे दिया, और इस सूत्र को यह क्या है, अब ऊपर से सब लगाइए, नमो लोए सभ्य अरिहंताणम। क्या? नमो लोए सभ्य अरिहंताणम, मतलब लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो। और वो भी उनमें भी क्या करना है, भूत के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, भविष्य के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, और जो वर्तमान के जो अरहंत हो रहे हैं विदेश क्षेत्र आदि में, उनको भी नमस्कार। उसी प्रकार जो है नमो लोए सभ्य सिद्धारम, वहां पर भी उन्होंने क्या बोल दिया कि लोक के जो है सभी सिद्धों को नमस्कार हो। जब हम उभरते हैं अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्कार तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धे नाड़म में दंशनम में सिद्धि आदि पूरी अंजलि का पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या बोलते हैं, तब सिद्धे, जो तब से सिद्ध हुए, नए सिद्धे, नए से सिद्ध हुए, संयम सिद्धे आदि चर सिद्धे, उनसे वहां पर सारे सभी सिद्धों को नमस्कार किया है। और उसमें वहां पर क्या, भूत भविष्य अतीतानागत वर्तमानम, वहां कालत्रय, वहां तीनों काल के सिद्धों को नमस्कार किया गया है कि वर्तमान के सिद्ध को भी, जो वर्तमान में जा रहे हैं, और जो भविष्य में जो जाएंगे उनको भी नमस्कार कर रहे हैं, जो भूत में चले गए उनको भी नमस्कार। तो सभी सिद्धों को नमो लोए सभ्य सिद्धाणम, नमो लोए सभ्य आयरियाणम, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, जो भूत में हो चुके हैं। क्या समाधि हो गई, फिर भी हम नमस्कार करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, करते नहीं करते? चाहे वो आचार्य कुंद हो, चाहे वो जो है पूज्यपाद हो, समंतबद्ध हो, चाहे आचार्य जो है शांति सागर आदि सागर हो, चाहे विद्या सागर जो भी है, समाधि होगी, लेकिन आज भी हम उनको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो सभी भूत के सभी आचार्यों को, वर्तमान में जो है उनको भी नमस्कार, और भविष्य में जो है आचार्य बनने वाले उनको भी हम नमस्कार करें। जय हो मुनिराज समय सागर महाराज की जय, बना और भी नमस्कार करें, कर नहीं कर रहे हैं? तो जो सभी आचार्य, लोक की सभी आचार्य, भूत वर्तमान भविष्य भी, उसी प्रकार जो है लोक नमो लोए सभ्य वच्छायाणम, क्या, लोक के जो है सभी उपाध्याय परमेश्वरियों को नमस्कार हो, चाहे वो भूत के, भूत में चाहे वो उनकी समाधि आदि हो चुकी है, वर्तमान में जो है उनको भी, और भविष्य में जो उपाध्याय बनेंगे उन सभी को नमस्कार। और नमो लोए सभ्य साधु, लोक में जितने भी साधु हैं, क्या, जो साधु है, साधु का लक्षण आचार्य समंतबद्ध स्वामी होता है, ऐसे नहीं कोई भी साधु ले लो, ध्यान रखना। आप लोग बड़े खोपड़ी आपकी जो है अलग ही है, पता नहीं कहीं भी सोच लो, बोले महाराज ने कहा सब साधु नमस्कार हो, कोई भी मिल जाए आपको रास्ते में तो मुंडी मटका दो, हैं? ध्यान रखिए, आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने क्या कहा है, आजड़ो, विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सात्र सस्वते। बोले विषयासा बसाती थे, उन्होंने सच्चे साधु का लक्षण दिया है, सच्चे गुरु का लक्षण दिया। सच्चे गुरु कौन, सच्चे साधु कौन? बोले विषयासा बसाती थे, जिन्होंने विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, जो पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, सौम्या क्या नाम, आकांक्षा, कितने इंद्रिय कौन सी होती है पता है? बताओ कौन कौन सी, कौन कौन सी, जोर से बोलो। हाँ बोलो बोलो।
पहली पहली कौन सी है? उसके पहले स्पर्श, दूसरी, तीसरी, अरे ऊपर चढ़ते जाओ सीधे ना, नीचे से ऊपर चढ़ते जाओ। पहला ये क्या हो गया? स्पर्श हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, क्रम से जाओ, पांच हो गए। तो एक 5 इंद्रिय है और 5 इंद्रियों के जो है विषय हैं 27 विषय। स्पर्श के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और कर्ण के 7। तो इस प्रकार से जो है बोले 27 हो गए, एक मन का हो गया 28। तो ऐसे 28 तो विषयों की आशा से जो अतीत हो चुके हैं, किसी प्रकार की उन्हें कोई आशा नहीं है। क्योंकि जहां आशा होती है, ये तो नहीं है कोई आशा, ये तो बुरा मान जाए, बोले जहां आशा होती है वहां निराशा निश्चित है। यही उनको ज्ञान हो गया, इसलिए उन्होंने सारी आशाओं को छोड़ दिया है। इसलिए उन्होंने अपनी दृष्टि को क्या कर लिया है? भगवान की दृष्टि कैसी है? नासा, ना प्लस आशा वो है। तो ऐसे जो है वह विषयों की आशा नहीं है। निरारंभो परिग्रह, और सभी प्रकार के, आ जाइए माता, क्या बोले? निरारंभो परिग्रह, बोले जो है किसी सभी प्रकार के आरंभ और परिग्रह का क्या, कितनी मात्र से भी सच्चे गुरु नहीं हो अभी, जिन्होंने विषयों की आशा छोड़ दी, आरंभ भी छोड़ दिया, परिग्रह भी छोड़ दिया, अभी भी सच्चे साधु नहीं है क्या? अभी भी सच्चे गुरु अभी नहीं हुए। इसके साथ क्या बोल दिया? ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, क्या? ज्ञान ध्यान तपोरक्ता। जैसे आपने आरंभ परिग्रह विषयों की आशा को 3 को छोड़ा, आगे जी ध्यान रखना, 3 को छोड़ा तो 3 से युक्त भी होना है, 3 से मुक्त हुए तो 3 से युक्त भी होना है, और 3 से युक्त क्या होना है? ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, तपस्वी सा प्रशस्ते। छोड़ना भी जरूरी है, जुड़ना भी जरूरी, मुक्त भी होना है और युक्त भी होना है। तो वो साधु जो है तपस्वी हैं, वो प्रशस्त हैं, वही सच्चे गुरु हैं। तो ऐसे जो है विषयों की आशा, तो बोले जो है सभी साधुओं को लग। अब जो है बात चलती है अरहंतों की बात। ध्यान रखिए, सबसे पहली बात तो जो है अरहंत जो बना जाता है, कैसे बना जाता है? अरहंत जो बना जाता है बिना मुनि बने अरहंत नहीं बना जाता। क्या ध्यान रखना, समझ गया ना? पहले मुनि बना जाता है, और मुनि बनते तो सबसे पहले उनके जो है मूल पर ध्यान रखना, कितने हो गए? कितने हो गए? 28 हो गए, नहीं हो गए? समझ गए ना? चाहे वो कोई भी अरहंत हो। हमारे यहाँ 2 व्यवस्था है, पुण्य फला अरहंता। जितना पुण्य मिलता है उसके हिसाब से हमें पदवी मिल जाती है, समझ गया? और पुण्य छीड़ हो गया तो जेल में पहुंच जाते हैं, समझ गए ना? पुण्य मिला तो सबको साइड में कर दिया, गद्दी मिल गई थी ना, अच्छे बड़े बड़े धुरंधर को पीछे कर दिया था, और पुण्यहीन हुआ पहुंच गया जेल में। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि जो अनंत जो है मुनि जो है जो अनंत अधिक पद को प्राप्त होते हैं, वह जो है क्या होते हैं? जितना पुण्य होता है, हमारे यहाँ 7 प्रकार के अनंत कहे गए, जिन्हें हम केवली भी कहते हैं। क्या? 7 प्रकार के अनंत हैं, उनको हम केवली भी कहते हैं। तीर्थंकर केवली, क्या? तीर्थंकर केवली। तीर्थंकर केवली जो होते हैं, इनको तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध है, जिन्होंने 16 कांड आदि भावना को भाया था,
ऐसे में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उनको विशेष सुविधाएं होती हैं। जैसे आप देखते एक राजा होते हैं और एक चक्रवर्ती राजा होते हैं, एक विधायक हो गए और एक मंत्री विधायक हो गए, और मंत्री में भी एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री हो गए और एक मुख्यमंत्री बन गए। उसमें ही जो है उसमें ही विधायक में से जो है वो क्या नाम विधानसभा अध्यक्ष भी बन जाता है। कितनी सारी व्यवस्था हो जाती है। तो सबका अपना अपना अलग अलग है। वही जीता वही है, विधायक की सीट से ही जीता, उसी का सांसद होता है, एक सामान्य सांसद बन जाता है, और एक जो है वो भी राज्यसभा का मंत्री वो बन जाता है, एक विधानसभा का बन जाता है, और एक जो है प्रधानमंत्री बन जाता है। सबका है वही, जीते वैसे ही हैं, लेकिन पुण्य आदि अलग व्यवस्था। तो इसी प्रकार जो तीर्थंकर अनंत होते हैं और एक सामान्य अनंत होते हैं। मैंने कल परिभाषा बताई थी, अरि प्लस हंता। अरे भी शत्रु, जो शत्रुओं को जीतते हैं वो अरिहंत होते हैं, और वो सभी अनंत होते हैं। सभी ने घातिया कर्मों को नष्ट किया, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो भरत हो, चाहे अनंत वीर हो, चाहे श्रीधर केवली हो, जितने चाहे जम्बू स्वामी हो, चाहे सुदर्शन जो है जो अनंत रहे वो हो, जितने भी होते हैं वो सभी अनंत बनते हैं। तो घातिया कर्मों को नष्ट करके ही बनते हैं। और घातिया कर्म कब नष्ट होगा? जब मुनि बनोगे। समझ गए ना? पहले मुनि बनते हैं, बोले मुनि सभी होते हैं, लेकिन सभी उपाध्याय नहीं होते, सभी आचार्य नहीं होते, सभी गणधर नहीं होते। तो उसमें क्या होता है, जिनमें जो विशेषता होती है, विशेष पुण्य होता है, उसमें से उनको जो है चुन लिया जाता है। हजारों में से जो है एक मान उपाध्याय बनते हैं, और जो रहेंगे तो उसको अनेक उपाध्यायों में से अनेक एक आचार्य बनते, अनेक आचार्यों में भी एक गणधर। समझ गए ना? तो इसलिए जो है वहां एक तीर्थ अरहंत बने, तीर्थंकर अरहंत, एक सामान्य अरहंत। अरहंत जब बनेंगे दोनों की प्रक्रिया एक ही है कि चार घातिया कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? चार घातिया कर्मों को नष्ट, और वो चारों को फायदा बोलो, चार को नष्ट करेंगे, चार को प्राप्त करेंगे। चार घातिया कर्म जो है आदिनाथ ने भी नष्ट किए, बाहुबली ने भी की, और चार नष्ट की तो चार प्राप्ति हुई। आदिनाथ को भी चार ही मिले थे गुण, मेन रूप से जो आत्मा से संबंधित गुण थे वो चार ही थे। कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, और चार ही बाहुबली भवन के थे। बस अंतर इतना था कि वो तीर्थंकर अरहंत थे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध था, इसलिए उनकी व्यवस्थाएं जन्म से पहले से विशेष थी। जन्म तो बाहुबली का भी हुआ, भरत का भी हुआ, आदिनाथ का भी हुआ, लेकिन दोनों की प्रक्रिया में अंतर था। दोनों की प्रक्रिया में अंतर था। सपन उनकी माता को भी आए, चक्रवर्ती की माता को भी सपन आते हैं, लेकिन उनको सपन कम आते हैं। क्या उनकी माता को कम आते हैं, लेकिन उनकी माता को 16 सपना। समझ गए ना? भगवंत की माता को भी सपना आते हैं, लेकिन कम आते हैं। और सामान्य व्यक्ति की माता को भी सपना है, हो सकता है तुम्हारी माता को भी सपना आए होंगे। तो सपने भी अलग अलग बहुत से होते हैं, अलग अलग का फल होता है। तो तीर्थंकर जो है जिन्होंने प्रकृति का बंध किया है, उनके लिए जो है जो उन्होंने पूर्व उनकी बहुत सारी सुविधाएं होती, व्यवस्था होती। जन्म होता ही जन्म के 10 अतिशय होते हैं, विशेष होते हैं। सुंदर शरीर होना, कहीं अय होना, वो आदि मजबूत होना, ये सब क्या है? ये विशेष अतिशय है। केवल ज्ञान होता है, फिर 10 अतिशय हो जाते हैं, 10 अतिशय हो जाता है। आप 5 से ज्यादा ऊंचे हो जाना, चारों मतलब जो है इसमें दिखना आदि, सब क्या है? ये अतिशय।
14 देवव्रत अक्षय हो जाते हैं। देवता लोग विशेषता को उनकी व्यवस्था करते हैं, उनका उत्सव महोत्सव बनाते हैं, विशेष उनकी जो चमत्कार आदि दिखाते हैं। और इसके साथ जब अरहंत बने तो उनके लिए जो तीर्थंकर हैं, इसलिए उनको जो है विशेष प्रातिहार, क्या अष्ट प्रातिहार विशेष होते हैं, विशेष सिंहासन, पुष्प वृष्टि हो रही है, धुंध भी बज रहे हैं, आदि आदि। आप देखिए एक कोई सामान्य व्यक्ति आता है, उसका सामान्य स्वागत होता है। क्या होता है? एक सामान्य जो है कौन सा घर आएगा तो सामान्य उसका स्वागत होगा, और विधायक आ जाएगा उसका विशेष स्वागत, मंत्री आएगा उसका विशेष, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आएगा और विशेष हो जाएगा। समझ गए ना? तो ऐसे जो है वह क्या हो गया कि वह जो अरहंत तीर्थंकर हुए तो उनके लिए देवता के द्वारा 14 अक्षय हो गया, अष्टप्रातिहार विशेष विधि सुविधा हुई। लेकिन गुण जो देखे जाए तो जो 4 चतुष्टय हैं, वो 4 चतुष्टय जो है तीर्थंकर अरहंतों की वही थे, वही सामान्य अरहंतों के भी वही थे। और देखा जाए तो सिद्धों के भी विशेष रूप से 4 ही गुण हैं जो आत्मा से संबंधित है। अब गुरु लघु से कोई संबंध नहीं है, अवगाहन से कोई संबंध नहीं है, कोई सूक्ष्म से और कोई अव्यवहार, इसमें आत्मा कोई संबंध नहीं है। मेन जो संबंध है वो 4 से है। समझ गए ना? तो इसलिए जो है वो अरहंतों के जो है ना 4 नष्ट के, जो 4 उनको जो है सभी अरहंतों के गुण होते हैं। तीर्थंकर के भी, सामान्य के भी, मुख के भी, अंतर्गत उपसर के भी, आदि 7 के भी। तो ऐसे हुए जो है अनंत भगवान होते हैं। पद में जो है समानता सभी बराबर होते हैं, लेकिन पुण्य विशेषों से जो उनकी जो है वो व्यवस्था अलग होती है। लेकिन गुण के माध्यम से देखा जाए तो 4 को उन्होंने नष्ट किया है और 4 ने उनको नष्ट किया। 4 उनकी अनुचतुष्ट हैं, 4 उनकी हैं, तो उसके हिसाब से वह बराबर है। कहते हैं जो है एक काल में, जैसे अब अवसरपणी काल चल रहा है, इस काल में जो है केवल 24 तीर्थंकर ही होते हैं भरत क्षेत्र में, भरत और ऐरावत में। और विदेश क्षेत्र में जो है वहां 20 तीर्थंकर विद्यमान हम करते ना, वो होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे भरत और ऐरावत आदि या विदेश क्षेत्र में भी तीर्थंकर की संख्या तो सीमित है। देश का प्रधानमंत्री एक होता है, राष्ट्रपति एक होता है, राज्य का मुख्यमंत्री एक होता है, उपमुख्यमंत्री तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन वहां मुख्यमंत्री एक ही। तो इसी प्रकार जो है तीर्थंकर जो है वहां सीमित हैं। कितने? 24 ही तीर्थंकर है, इतने ही होते, इससे ज्यादा एक काल में नहीं होते हैं। बाकी जो है उन तीर्थंकरों के काल में जो है केवली जिन्हें भगवान कहते हैं वह अनंत होते हैं। और यही कारण है जब शिखर जी लोग जाते हैं और जब वंदना करते हैं तो क्या होता है वहां पर, जब वहाँ शिखर जी में जाकर के हम वंदना कर रहे हैं तो क्या पढ़ते हैं अर्घों में, फलानी जो है बुद्धनाथ भगवान की जो है टोंक से इतने कोड़ा कोड़ी, इतने नाग, इतने मुनि आदि जो है क्या हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये क्या है? एक तीर्थंकर के काल में इतने सारे जो है मुनि मोक्ष, तो जो है भगवान जो है वो अनंत होते हैं। लेकिन तीर्थंकर उस काल में जो है तीर्थंकर अंग वो सीमित होते हैं। बाकी पद दोनों के सबके बराबर होते हैं। ऐसा हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने जीवन में हम भी ऐसे उस कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करके आप भी अनंत बन सकते हैं, आप भी अनंत बन सकते हैं, ये भी अनंत बन सकते हैं, बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। यहाँ तक कि एक इंद्रिय जीव ही सम्यक पुरुषार्थ करके वह भविष्य में वो भी अनंत बन सकता है। बोले 63 सलाका महापुरुष होते हैं, वो सभी जो है क्या है उसी भाव से कुछ कालांतर अन्य अनुभवों में मोक्ष जाते हैं। 169 महापुरुष होते हैं, 169 महापुरुष होते हैं, वो भी जो है कुछ उसी भाव से कुछ कालांतर में अन्य अनुभवों से वो अनंत बन के बिना अरहंत बने कभी वो कोई व्यक्ति मोक्ष जा नहीं सकता है। तो पहले अनंत बनना, और अनंत बनने के लिए आपको
घातीय कर्मों को नष्ट करना होगा, तभी जो है आप अनंत बनेंगे, तभी आप अनंत चतुष्टय गुणों संपन्न होंगे। और जब अनंत गुणों से संपन्न होंगे तब जो है घातीय कर्मों को, अघातीय कर्मों को नष्ट कर दोगे और सिद्ध पद को प्राप्त। मेन जो है वो घातीय कर्म है, अघातीय का कोई मतलब ना जो रोल नहीं होता है। जब तक घातीय कर्म जो है सत्ता में है, उनका उदय चल रहा है, तब तक तो जो है अघातीय भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। कहते हैं जैसे राजा हो ना, तो राजा की जो है उसमें जो है उसकी प्रजा और उनकी अंतरी संतरी सब जो है क्या होते हैं, खूब वो होते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही राजा धराशायी हो जाता है, परास्त हो जाता है, बंदी बना दिया जाता है, तो फिर प्रजा क्या होती है, तुरंत वो भी जो है शांत हो जाती है। तो ऐसे जो है वह घातीय कर्म नष्ट कर दिए, अनंत बन गए। और उसका अघातीय तो अपने आप जो है इतना प्रयास पुरुषार्थ में नहीं करना पड़ता जितना में उसके लिए करना पड़ता है। तो ऐसे उस अनंत बनने के लिए हम सभी जो है अनंतों की भक्ति करते हैं। किसकी करते हैं? अनंतों की, सिद्धों की, पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं। और इसीलिए करते हैं कि भक्ति जो है हमारे कर्मों को क्षय करने में परंपरा से सहायक होती है। और यही कारण है कि हम यहाँ पर नंदीश्वर में बैठ करके भगवान की अनवरत जो है क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि हे भगवान, जैसे आपने जो है इस अनंत अवस्था को प्राप्त किया, जैसे आपने उन कर्मों को, घातीय कर्मों को क्षय किया, ऐसे हमारे अंदर से भी वो घातीय कर्म नष्ट हो। जैसे आपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया, वैसे मुझे भी प्राप्ति हो। इसी भावना से हम करेंगे तो निश्चित हमें सफलता प्राप्त होगी। हम भी एक दिन अनंत और सिद्ध बन करके अपनी आत्मा कल्याण करेंगे। इसी भावना। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय हो। मुनि श्री 100 सागर जी महाराज की जय हो। तुझे लोकालो सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुमो। हे जिनवाणी भारती तू ही जबो दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। भगवान करो।